हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, हम कुछ डिफरेंट बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, या उनसे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट की आज हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सो द करेक्ट इमर्जेंट रे, सो द करेक्ट इमर्जेंट रे। ठीक है, रे। ठीक, एक नीचे एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, एक रे डायग्राम है। ठीक, क्या है हमारा एक रे डायग्राम है, उसमें हमें करेक्ट रे हमें बतानी है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में हमारे आए हैं। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे यूके बोर्ड हो, चाहे वो हमारा दिल्ली बोर्ड हो। ठीक है, कोई भी बोर्ड हमारा हो, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनमें से हर एक क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया है, मैं वही क्वेश्चन मैंने उठाया है जो क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट एक अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट हमारा हो। ठीक है, और बहुत इजी पेपर बनता है आपका। ठीक है, क्या बनता है, बहुत इजी आपका पेपर बनता है। ठीक, ठीक है, बहुत इजी पेपर आपका बनता है। ठीक, तो ये एक रे है। ठीक है, ये हमारी एक डायग्राम है। इसमें आपको देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। पहले आप बताइए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बताना है कि सो द करेक्ट इमर्जेंट रे, इनमें से 1 2 3 में से करेक्ट इमर्जेंट रे कौन सी हमारी होगी। ठीक है, करेक्ट इमर्जेंट रे हमारी कौन सी होगी, मतलब एक्चुअली में कौन सी इमर्जेंट रे हमारी निकल रही होगी। ठीक है, वो ये भी हो सकती है, फोर्थ ये भी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन में बताइए। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं आपको। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, डबल रिफ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डबल रिफ्रैक्शन कहलाता है। डबल रिफ्रैक्शन क्यों, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है। ठीक है, ये एक हमारी पूरी ग्लास स्लैब है। देखो एक्चुअली होता क्या ना, जो हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे हम लेंस पढ़ते हैं और ये ठीक है, लेंसेस हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक्चुअली डबल रिफ्रैक्शन ही होता है, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने आप पिछले लेक्चर्स में बताया भी है कि कैसे एक लेंस से एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता है करके। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन भी आएगा आगे। देखिए ये एक पूरी ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD, जिसकी कुछ ना कुछ विड्थ है। क्या है, कुछ मोटी है हमारी, इसकी क्या है, कुछ ना कुछ हमारी विड्थ है इसकी। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये क्या है हमारी जो है, ठीक, एक अच्छी खासी विड्थ की एक क्या है हमारी रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हमारी है, क्या इंसिडेंट रे हमारी ये है। देखिए बच्चों, अब देखना क्या है, ये यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट है तो हमको इंसिडेंट पॉइंट लिख देंगे, इंसिडेंट पॉइंट। और इस इंसिडेंट पॉइंट के अलोंग नॉर्मल आया, दिस इज नॉर्मल फर्स्ट। ठीक है, ये तो था इसका एक्चुअल पाथ। अगर ये मीडियम मेरा नहीं होता, ये मेरा ग्लास स्लैब नहीं होता। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास है, और ये एयर है, तो एयर टू ग्लास आएगी तो रिफ्रैक्शन जरूर होगा, बिकॉज चेंज इन मीडियम हमारा देखने को मिलेगा। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो एक्चुअल पाथ इसका ये होता। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऐसी तो रे कभी जा ही नहीं सकती है। तो होता क्या है, जब रेयर टू डेंसर मीडियम होता है तो रे नॉर्मल की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाती है इनिशियल पाथ से। क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर इनिशियल पाथ से थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और जब डेंसर टू रेयरर हो तो नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ी जब रेयरर टू डेंसर है, इस केस में रेयरर टू डेंसर है
तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाएगी इनिशियल पाथ से, जो उसका इनिशियल पाथ था ये, उससे थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे था ऐसे हो जाएगी। और अगर डेंसर टू रेयरर होता तो जो इनिशियल पाथ था उससे थोड़ी क्या हो जाती, इनिशियल पाथ था उससे नॉर्मल से दूर हट जाती। तो इनिशियल पाथ के रेफरेंस में हम इसको लेते हैं, इस बात को याद रखना। यहाँ रेफरेंस जो हमारा होता है वो होता है इनिशियल पाथ। अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी तो इनिशियल पाथ से ऐसे होगी, नॉर्मल की ओर आएगी, और डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ऐसे नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। तो ये आया, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे आई। ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब बहुत बड़ा थी, आगे आगे चली, जब तक मीडियम था, ग्लास मीडियम, तब तक चली। जैसे ही रिफ्रैक्शन का सरफेस स्टार्ट हुआ तो ये अगेन इंसिडेंट पॉइंट बन गया हमारा। अगेन क्या हो गया, इंसिडेंट पॉइंट बना। क्यों, अब और मीडियम चेंज हो रहा है, और हमारी एयर आ जाएगी, और क्या जाएगी, एयर आ जाएगी। अब डेंसर टू रेयर मीडियम है, डेंसर टू क्या है, रेयर, ये डेंसर है, ये हमारा रेयर मीडियम है, इसकी डेंसिटी कम है। देखो पहले इसका इनिशियल पाथ बताइए मुझे आप। दिस इज द इनिशियल पाथ, दिस इज इनिशियल पाथ। अगर ये हमारा इनिशियल पाथ है तो क्या होना चाहिए, डेंसर टू रेयर में क्या होता है, इनिशियल पाथ से थोड़ा सा क्या होती है, शिफ्ट होती है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये कब होता, थर्ड रे कब होती, थर्ड रे तब होती जब रेयर टू डेंसर होता, थर्ड रे नहीं हो सकती है। बची फर्स्ट और सेकंड, इनमें से भी मैंने कहा स्मॉल अमाउंट का क्या होता है, शिफ्ट मिलता है हमें, इतना ज़्यादा अमाउंट का शिफ्ट नहीं मिलता है, इतना हो जाए, तो ये ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। क्यों, जो शिफ्टिंग होगी वो उतने अमाउंट में नहीं होगी जितने अमाउंट में एक में दिखाई है। यहाँ इतनी शिफ्टिंग है, यहाँ से इतनी शिफ्टिंग है, और 2 में इतनी है, तो कम शिफ्टिंग होगी। क्यों, क्योंकि ग्लास भी उतना डेंसर मीडियम नहीं होता है कि रेयर में जाके इतना हमारा बेंट हो जाए, या हमारी जो रे है क्या हो जाए, इतनी उसकी स्पीड बढ़ जाए। या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूँ यहाँ कि जब एयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इतना बेंट नहीं करेगा कि क्या हो जाए, उतना रिफ्रैक्शन अमाउंट में नहीं, उतना अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसका उल्टा यहाँ भी बोलेंगे, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, हायर डेंसर था, बहुत ज़्यादा डेंसर होता तो रेयर में जाता तो एकदम क्या हो जाती, बेंडिंग हो जाती। कैसे, इनिशियल पाथ ये था तो एकदम कैसे होती, ऐसे हो जाती। क्यों, उसको बहुत फ्री पाथ मिल जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब है फोर्थ और थर्ड तो आप इजीली इसको क्या कर लो, एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से। बट जो हमारा सेकंड और 2 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो होगा 2 क्यों हुआ, फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट में जो था डेविएशन ज़्यादा था, और इतना डेविएशन एक्चुअली ग्लास और इस मीडियम, ग्लास और एयर मीडियम में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा रे सेकंड, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है दिल्ली बोर्ड का, ठीक है, दिल्ली बोर्ड, ठीक, दिल्ली 2010, ठीक है। तो हमारा इस बोर्ड में पूछा जाने वाला क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। और डबल रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन था रिलेटेड, समझ में आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बता दो इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो आपके 20 to 25 मार्क्स एमसीक्यू के आते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखना आप कि जो आपके 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं, या मार्क्स में बोलूं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो इतने मार्क्स के आपके क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ का आपको पैटर्न पता है, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन में क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ऑन एवरेज 15 to 16 चैप्टर है, यहाँ 15 चैप्टर हैं। तो ऑन एवरेज मान लिया जाए तो, ऑन एवरेज मान लिया जाए तो 1.5 मार्क्स पर चैप्टर। अब किसी से 2 भी आ सकता है, किसी से 1 भी आ सकता है, तो 1.5 लिख दिया, ठीक है। जो हमारा बहुत आसान चैप्टर होगा उससे 1 मार्क्स पर चैप्टर आएगा एमसीक्यू। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, थोड़ा टफ होगा, उससे 2 मार्क्स के एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू पढ़ने बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप तो आप शॉर्ट और जो लॉन्ग है हमारे
2 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, उनको तो आप इजीली कर सकते हो हैंडल, ठीक है, क्योंकि उनमें तो आपको लिखना होता है तो आप थोड़ा बहुत लिख ही लेते हो, ठीक। क्योंकि यहाँ और ये उसमें तो क्वेश्चन उसमें आपको नंबर में दे ही देता है एग्जामिनर, ठीक। लेकिन जो MCQ है इसमें गलत हुआ तो गलत ही हुआ, तो आपका एक नंबर है वो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। एक इमेज फॉर्मेशन दिया है, बताना है कि सो द करेक्ट इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सो द करेक्ट इमेज फॉर्मेशन, सो द करेक्ट इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या देना है, एक करेक्ट इमेज फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक, बताना है, ठीक है। हमें देखिए ये हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है आप बताओ, कमेंट करो, ठीक है। कमेंट का ऑप्शन आपके जस्ट फर्स्ट में ही आपके वीडियो के नीचे आपको दिया रहता है, कीजिए कमेंट कीजिए, तो बताइए कौन सा है, जल्दी बताओ, जिसको आता है जरूर कमेंट करना। अरे कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है, आसान। इसका फोकस यहाँ दिया है और इसका जो सेंटर दिया है वो कहीं इधर दिया है। एक ये हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसका करेक्ट इमेज फॉर्मेशन तो बताने में, तो आप वहाँ तो आप इमेज फॉर्मेशन या तो आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। 2 टाइप से हो सकता है, या आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी किसकी, इमेज की, ठीक है, या यहाँ आप स्लैश करके लिख सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो रिटर्न होता है, ठीक है। MCQ भी होता है तो रिटर्न होता है, आप वहाँ आंसर लिख के आओ कि C ऑप्शन, D ऑप्शन, ठीक। अब लेकिन जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे आपके 10th के बाद ही ले लें, तो उनमें क्या होता है, उनमें हमारा ओनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ओनली MCQ बेस्ड, वहाँ कोई लिखने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, अगर आप उनको कॉम्पिटिटिव फाइट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कंपटीशन देना चाहते हो, कंपटीशन में आप अपने को महसूस करना चाहते हो, ठीक है, अपना स्टैंड बनाना चाहते हो, तो आप अभी से क्या होनी चाहिए, इनकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। चाहे वो मैं कंपटीशन 10th के बाद की बात करूँ या मैं 12th के बाद या JEE और नीट की बात करूँ, ठीक है, वो किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, ठीक। तो वहाँ सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई वहाँ राइटिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, पहले होता था ऐसा, ठीक है, अब बदल दिए गए हैं नियम, अब सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन ही हमारे होते हैं, ठीक, और ऑनलाइन हमारा पेपर होता है, ठीक। तो देखिए, तो इसके लिए रूल हमने पढ़े थे कि पहला रूल ऐसा करो, इसके टॉप एरिया से एक पैरेलल ले लो, टॉप एरिया से क्या ले लो, एक, अगर ये ऑब्जेक्ट AB है तो इससे एक AD पैरेलल रे चली जाएगी टॉप एरिया से, ऑब्जेक्ट के टॉप एरिया से। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ रे से दिखाते हैं, इट इज़ ओनली क्लियरिफाई द इमेज, खाली इमेज को क्लियरिफाई करता है, जरूरी नहीं होता है ऑब्जेक्ट के टॉप एरिया से ही हमारे रे जाएं, ऐसा कभी होता नहीं है, कभी भी फिजिक्स में ये चीज़ हमारी ऐसी, ये तो एक मेथड है, ये एक सूटेबल मेथड है जिससे आपको बताया जा रहा है कि एक हाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, ये प्रूफ आपको दिया जा रहा है। एक्चुअली में अगर इस मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्या उसके टॉप एरिया से ही तो ना हमारी रेज जा रही होंगी। आपको पता है जब किसी हमारे मिरर या लेंस के आगे, जब किसी मिरर या मान लो मैं ही हूँ जहाँ पर मेरा कैमरा है, मान लो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा है, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ तो मेरे टॉप हेड से ही या बॉटम से ही रेस सुना जा रही होंगी, मेरे से स्फेरिकली सारे रेस निकल रही होंगी, तो वो इमेज फॉर्म कर रही होंगी। इस टाइप का हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। तो इट इज़ ओनली अ मेथड, ये हमारा क्या इमेज फॉर्मेशन के मेथड्स हैं, ठीक। तो देखिए अब देखो हाइपोथेटिकली तो कोई हम चीज़ पढ़ नहीं सकते ना, देखो आप पढ़ते हैं बहुत सी चीज़ें, हम आगे जाके हाइपोथेटिकली पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ये वो, ठीक है, सारे हमारे क्या हाइपोथेटिकल, तो हमने कहा एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो वो चीज़ें हम मान के, उनका प्रूफ भी है, प्रूफ है उनका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको हम ऐसे इसी मॉडल से हम इन मॉडल से हम उनको पढ़ा जा रहा है, ठीक है, मॉडल्स हैं उनके लिए, तो इसके लिए उसको मॉडल मान लो आप। तो ये आया, तो ये कहाँ से जाता है आपको पता है, फोकस से जाती है रे, कहाँ से होकर जाती है, फोकस से जाती है, कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा था
कि ऐसा करो, ये ले लो, इसके फोकस से अगर रे जाएगी तो वो भी क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, हमारी पैरेलल हो जाती है। ठीक, इसके अगर फोकस से रे जाएगी तो वो भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब वही, ठीक, देखिए ड्यू टू एरर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हमारी जो इमेज है शिफ्ट हो गई। क्यों शिफ्ट हो गई, देखिए फोकस हमने इतना लिया था, ठीक है, देखिए मेरा हाथ इतना है और हमने देखिए ये है, आप मार्कर से इसको मैं आपको नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, मैं आपकी भी इससे गलती होने की आपको मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ही इस चीज़ को गलत नहीं किया, देखिए मैं आपकी भी बता रहा हूँ। ठीक, मैं तो इसको अभी सुधार लूँगा। देखिए इस कैप से यहाँ तक की हमारी क्या है, लगभग फोकस हमारा इतना है, इस कैप यहाँ तक है, कैप तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए फोकस और सेंटर में कितना मैंने डेविएशन कर दिया। तो ये जो मैंने अभी गलती करके मैंने आपको सिखाने के लिए ही ये क्या कर रखा है, ये चीज़ें मैंने बता रखी है। एक्चुअली सी यहाँ पर है। ठीक, अब हमने क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में जब कोई लेंस या कोई मिरर बनाते हैं, ठीक, एफ यहाँ लिखते हैं, सी यहाँ लिख देते हैं, दूर। ठीक, तो एफ सी के बीच एक रिलेशन होता है, देयर आर सम रिलेशन बिटवीन एफ एंड सी। क्या होता है, सी का मतलब जो सी की जो डिस्टेंस होती है वो 2f के बराबर होती है, और सी को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। सी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको आर से शो करते हैं। तो पॉइंट सी है बट डिस्टेंस आर है, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई आर और दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एफ। देयर आर सम रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन से आप ये भी सीखे, मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको ये मैंने क्या करी थी, ये मैंने गलती भी करी थी, मैंने जानबूझकर क्या करा था, इसको दूर बनाया था, फिर मैंने आपको करेक्ट करके बताया था कि हाँ ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, कुछ इस टाइप का हमें करना है। ठीक, तो गलती नहीं करनी है। सेंटर हमारा कहाँ होगा, सेंटर कहाँ पर होगा हमारा, कहीं यहाँ होगा, और तो ऑब्जेक्ट हमें बीच में रखना पड़ेगा। चलो बीच में कोई दिक्कत नहीं, बिटवीन रखा है, कहीं भी होना चाहिए। तो इसकी जो इमेज बन के आती है वो आती है बियॉन्ड द सी। कहाँ बन के आती है, बियॉन्ड द सी। ठीक है, कहाँ बन के आती है इमेज हमारी, इसकी बियॉन्ड द सी हमारी इसकी इमेज बन के आती है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं एग्जैक्ट दिखाऊं, आपको अगर अभी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इफ यू हैव सम कंफ्यूजन, देन इधर देखिए, फोकस इक्वल डिस्टेंस फॉर सेंटर। आप देखिए ना, ये देखिए इक्वल बीच में रखा, ठीक है, लगभग फोकस से चले गया, ठीक है, और ये आया, ये चले गया, ये देखिए कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है, बियॉन्ड द कहाँ बन रहा है, सी बन रहा है, तो सी के हमेशा पीछे ही बनेगा। ठीक है, समझ लो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये रे डायग्राम में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, हम भी जब अपने टाइम पर इनको इन चीज़ों को पढ़ते थे, हम भी लापरवाही बहुत करते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, आप आर और एफ जब बनाओगे तो इक्वल डिस्टेंस पर आप स्केल का यूज करोगे। ठीक है, ठीक, समझ में आया। ठीक, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बियॉन्ड द सी। तो कहाँ बनेगा, पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द सी होगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, कभी कभी हम गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, शायद आप इस चीज़ को दूसरी तरह से ना समझते कि हमें ये गलती नहीं करनी है, तो मैंने इस तरीके से आपको अपनी गलती करवाई, देन आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम मूव करते हैं। कह रहा है विच काइंड ऑफ मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ मोटर कार। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। देखो ये जब इससे पहला क्वेश्चन था, ये भी हमारा वही पूछा था, दिल्ली बोर्ड ने पूछा था, 2010 में ही पूछा था। ठीक है, 2010 में हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं किसी ना किसी बोर्ड में। ठीक है, विच काइंड ऑफ मिरर आर यूज्ड, which kind of mirror are used in the headlight of motor car। ठीक है,
ये आया है क्वेश्चन फॉरन फॉरन 2008 किसी फॉरन की यूनिवर्सिटी में पूछा गया कि कॉलेजेस में हमारे स्कूल्स में पूछा गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब, ठीक है। तो देखिए, देखो, तो जो हेडलाइट होती है जो मोटर कार की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है, ठीक है। तो किसी अच्छे स्कूल में पूछा गया होगा, ठीक। तो फॉरेन के किसी अच्छे स्कूल में पूछा गया होगा, ठीक है। जो ये सारे क्वेश्चन से आपको इंटरनेट में मिल सकते हैं, ठीक है। आप जाइए, इनको इंटरनेट पे देखिए, बहुत सारे हमारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनको कोई एक व्यक्ति विशेष क्या करता है, उनको जो ओन करता है, ठीक है, उससे पैसे भी कमाता है, एंड देन वो स्टूडेंट की हेल्प भी करता है, ठीक। हेल्प मीन्स सारे इनको सारे प्रीवियस ईयर के आपके यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, 9th 10th 11th 12th, ठीक। तो आप खुद आप इनको क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और अगर आपको उसके आंसर ढूंढने वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो पहले तो खुद आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर खुद बनाने चाहिए, ठीक है। देखिए, तो भैया जो हमारा हेडलाइट होता है, किसी भी हमारे जो गाड़ी में जो भी कार्स में हेडलाइट होते हैं, उसमें कौन सा इसमें लेंस मिरर लगा रहता है, कह रहा है, ठीक है। कौन सा मिरर यूज होता है, मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर यूज होता है कॉनकेव मिरर। कैसे, देखिए, कुछ इस टाइप से ये होता है, ठीक है। ये हमारा बल्ब होता है, बल्ब रखा होता है फोकस पे। कहाँ पर रखा होता है, फोकस पे। कॉनकेव मिरर के फोकस पे बल्ब रख देते हैं, और आपको पता है फोकस पे इसको रखेंगे हम, कुछ इस टाइप से यहाँ इससे रेज निकलेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, समझो बात को। और ये पैरेलल रेज फिर के ये क्या बनाएगी, एक बीम ऑफ लाइट बनाएगी। क्या बनाएगी, बीम ऑफ लाइट। तो कॉनकेव मिरर का यूज भी किया जाता है किसमें, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है किसमें, मोटर कार्स में, ठीक। तो कॉनकेव मिरर वर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ मोटर कार्स। समझ में आया, ठीक। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोकस पे बॉडी रखी जाती है, फोकस पे बॉडी को रखेंगे तो वहाँ से जो, अब देखो आपको पता है ना, किसी बल्ब से स्फेरिकली तो रेज निकलती हैं, पीछे भी निकलेंगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। स्फेरिक बल्ब होता है, एक बल्ब, ठीक है, बल्ब ग्लो करने वाला होता है। आपको अगर मैं दिखा भी दूँ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर एक बल्ब हमारे पास है, ठीक, तो उससे क्या होता है, स्फेरिकली हमारी क्या निकलती हैं, स्फेरिकली हम उससे हमारी क्या निकलती है, रेज निकलती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कोई रेज निकली, अगर ये बल्ब है, इससे स्फेरिकली रेज निकलती हैं, ठीक। बल्ब लाना पड़ेगा, ठीक है, खोलना पड़ेगा, ठीक, होल्डर से खोलना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, तो इस टाइप से निकलती हैं, तो फोकस पर रखेगा तो हमारे पैरेलल कर देगा सारी बीम्स को, ठीक। समझ में आया, तो कॉनकेव मिरर का, ठीक, राइट। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, ठीक। देखिए, यहाँ आपको कुछ ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 2 4 5 क्वेश्चन मैक्स कराए जाएंगे, बट ये 5 क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मतलब आप समझो कि 10 क्वेश्चन से भी हमारे ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन और है जो बहुत सारे बोर्ड्स में पूछा गया है, ठीक है, दिल्ली बोर्ड और ये AI बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड, ये CBSE में पूछा गया है, ठीक, पूछा गया होगा, मतलब पूछा है, ठीक है। लिस्ट 4 properties of image formed by plane mirror। कई बार फॉरेन की कॉलेज स्कूल्स में पूछा है, एंड दिल्ली बोर्ड, CBSE बोर्ड, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताओ इसकी 4 प्रॉपर्टी बताओ, कह रहा है जब प्लेन मिरर हमारी इमेज फॉर्म करता है, ये है प्लेन मिरर, इसकी 4 प्रॉपर्टी बताओ, कह रहा है। लो, रख दिया मैंने कहीं ऑब्जेक्ट, लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ। मैंने कराया है आपको, जब भी प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट हमारी इमेज बनाता है, ठीक है, पहली बात कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ हर केस में जो हमारी इमेज होती है कहीं ना कहीं कहाँ बनती है, इधर ही बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है, इधर बनती है, हमारी इमेज कहाँ बनती है, इधर बनती है, अंदर बनती है,
प्लेन मिरर देख लो ना घर में जाके, ठीक है। दूसरा, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होती है, इरेक्ट नेचर की होती है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, किस नेचर की होती है, इरेक्ट नेचर की होती है, ठीक, समझ में आया। और थर्ड, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही इमेज होती है, मतलब सेम साइज इमेज मिलती है, सेम साइज इमेज मिलती है। 4, डिस्टेंस जो होती है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर पर ही बनती है, तो इमेज फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस, इमेज फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होती है, इस बात को हमेशा याद रखना, कहाँ होती है, इक्वल डिस्टेंस पर हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक, क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पर हमारी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। और प्रॉपर्टी, लेटरल इन्वर्जन होता है, 5वीं, लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है हाथ, और राइट हैंड क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। अगर मैं जैसे ये आप लोग मान लो कैमरा मिरर है, अगर मैं ये हैंड लेफ्ट करो तो उधर से मुझे लगता है कि वो जो इमेज है उसका राइट हैंड है, ये करता हूँ लेफ्ट करता हूँ तो उसका लगता है क्या है, अगर मैं राइट करता हूँ तो लेफ्ट लगता है, लेफ्ट करता हूँ तो राइट करता हूँ, ये भी क्या है, तो लेटरल इन्वर्जन की उसकी प्रॉपर्टी है, लेटरल क्या है, इन्वर्जन, ठीक, लेटरल इन्वर्जन, एक मैंने एक अपनी तरफ से बता दी, ठीक, लेटरल इन्वर्जन में क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया, क्या आया, 4th क्वेश्चन आ गया कि 5 प्रॉपर्टी बताइए जब प्लेन मिरर क्या बनाता है, इमेज फॉर्म करता है, समझ में आया। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी एक सीरीज होगी, इसमें हम लगभग हर टॉपिक के ही क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि, मैं इसको आपको ओरली बताता हूँ, ये कह रहा है कि एक मिरर है, ठीक, ओरली मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि ये एक हमारा मिरर है, ये मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी रियल इमेज बन रही है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, मैं सीधे आपको स्टेटमेंट से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द मिरर गिव रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ real image of same size, tells about nature of image and mirror, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाना है। तो एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट जो एक किसी मिरर के सामने रखा है, उसकी रियल इमेज मिलती है और जो सेम साइज की होती है, और उस इमेज किसका नेचर बताइए, लेंस का नेचर बताइए, और टेल्स अबाउट नेचर ऑफ मिरर एज वेल एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हमारा कोई एक मिरर है जिसके सामने मैंने क्या कर रखा है, एक किसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी है। अब वो बताना है आपको जो ये मिरर है, ये मिरर कौन सा है, ठीक, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। दिया यह है कि रियल इमेज बन रही है, और रियल के साथ रियल इमेज तो बन रही है, और जो दूसरी इमेज बन रही है हमारी कौन सी रियल इमेज बन रही है और सेम साइज की है। तो बताओ, पहले हमारा मिरर के बारे में आप कमेंट कीजिए, कौन सा मिरर होगा बताइए, बोलो। ऑब्वियसली कॉनकेव होगा। क्यों कॉनकेव होगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव ही तो एक ऐसा है जो रियल इमेज देता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। कॉनकेव ही तो एक रियल इमेज देता है। जो कॉन्वेक्स होता है वो तो 2 टाइप की इमेज देता है, एक फोकस पे देता है, एक वर्चुअल इमेज देता है जो बिहाइंड द मिरर बनती है, और जो वर्चुअल होती है हमारी, ठीक है। और सेम साइज दे रखा है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। चलो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुआ, आंसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दूसरा आप देख लो ना, कॉनकेव में एक पोजीशन होती है, जब सेंटर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी सेंटर पर बनती है और सेम साइज की मिलती है। तो इसका मतलब पोजीशन कहाँ क्या है, u की वैल्यू कहाँ है, u क्या है, एट सेंटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, सेंटर पर। अब क्लियरिफाई हो गया है कि हाँ, जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पर रखा है, सेंटर पर रखने पे क्या होती है, सेम हमारी क्या होती है, सेम
सेम साइज की हमारी इमेज बनती है और सेम साइज की हमारी इमेज बनती है और क्या होती है, रियल इमेज हमारी होती है। तो हो गया, आप सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब मिरर क्या है, कॉनकेव है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कहाँ पर है, सेंटर पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हिंट, इसने उल्टा क्वेश्चन पूछा था और बार हमारे ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज के बारे में कमेंट करो बोलता है। इस बार इमेज दे दी थी इसने, ठीक है, इमेज दे दी थी, ये हमें पता नहीं था, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन इमेज इसने दी थी रियल नेचर। ठीक है, तो हमने बताया कि हाँ ऑब्जेक्ट भी सी पर ही रखा होगा। ठीक है, यही एकमात्र ऐसा केस होता है कॉनकेव मिरर में, एकमात्र एक ऐसा केस है जब सेम साइज की हमारी इमेज मिलती है। और हर केस में या तो लंबी इमेज होगी या तो छोटी होगी, या तो मैग्नीफाइड होगी या तो इनलार्ज होगी। ठीक, मैग्नीफाइड या डिमिनिश होगी। ठीक, तो ये आज का क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स में उन क्वेश्चनों को क्या था, पूछा गया था। हो सकता है उनको क्या किया जाए, रिपीट किया जाए, या उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्या आ जाए, हमारा पेपर में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।